हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए मटर मशरूम, जो बहुत शौक से खाएंगे आपको परेशान किए बिना। और मसाले के लिए हम ले रहे हैं टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, जो आप सबको पता है बहुत अच्छे से। इसका हम मसाला पीसेंगे और इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। बाकी हमने लिया है फ्रोज़न मटर हैं ये, और मशरूम को बहुत बारीक बारीक चॉप करा है ताकि बच्चों को है ना ज़्यादा उसका फ्लेवर ना आए और इजीली वो सब खा सकें। यहाँ पर मसाला तैयार हो रहा है। इसके साथ ही हमने कढ़ाई रख दी है, लोहे की कढ़ाई है, सरसों के तेल के साथ। सरसों का जो तेल होता है ना, उसमें एक अजीब सी स्मेल होती है जिसे हमें कुक करके निकालना होता है। अगर आप तेल डालते ही सीधा उसके अंदर मसाला डाल देंगे या चीज़ें डाल देंगे तो क्या होगा कि आपकी पूरी सब्ज़ी ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो जो स्मेल है ना वो पूरी सब्ज़ी के अंदर आ जाएगी। तो अगर आप सरसों का तेल ले रहे हैं तो उसको काफ़ी अच्छे से कुक करिए। मतलब जो वो पूरे हीट के लेवल पे आ जाए ना, या तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए या सिम कर दीजिए। जब आप अपना जीरा वगैरह जो भी आपको डालना है वो डालिए। अदरवाइज़ कोई और अगर ऑयल ले रहे हैं आप तो चलेगा, फिर आप उसको डायरेक्ट गरम करिए और चीज़ों को डाल दीजिए। ये हमने तेल चेक कर लिया है, लगभग गरम ही हो गया है। इसके बाद इसको सिम कर दिया था। और अब हमारा जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हींग हो गई, आपका कड़ी पत्ता मेरा फेवरेट है, फिर जीरा हो गया, ये तीनों मैंने एक साथ डाल दिए हैं ताकि कुक हो जाएं। साथ में कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी हल्दी, ताकि जब हम मसाला डालते हैं ना भूनते टाइम, उससे पहले अगर थोड़ा डाल देते हैं तो उससे मसाले का जो कलर होता है वो बहुत प्यारा आता है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि कोई सब्ज़ी बनती है ना तो उसको वो रेडिश लगती है ऊपर से, तो वो बहुत प्यारा लगता है। और चीज़ों को अगर हम बना रहे हैं और उनका लुक जब अच्छा आता है ना, बाकी टेस्ट पता नहीं भगवान जाने कैसा हो, लेकिन जब लुक चीज़ों का अच्छा आता है ना तो बंदे का मन तो कर ही जाता है खाने का। वो अलग बात है कि जब बंदा मुंह में लेगा और उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो वो इग्नोर करेगा, लेकिन लुक सबसे पहले किसी भी चीज़ का बहुत अच्छा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि चीज़ें अगर दिखने में अच्छी होती है ना तो बंदे की भूख है ना 2 रोटी की और बढ़ जाती है। और जो हस्बैंड लोग होते हैं ना अपने, जब वो घर आते हैं तो उनकी भूख वैसे ही काफ़ी अच्छे स्तर पर होती है, और उनको खाना अगर अच्छा ना मिले ना तो वैसे ही उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। और उनका क्या होता है, हमें भी 2 टाइम तो खाना होता है ढंग से, और उसमें भी अगर खाना सही से ना मिले तो फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए जब भी खाना बनाए एकदम फ्रेश मूड के साथ बनाए, स्माइल के साथ बनाए, खुश रह के बनाए, क्योंकि वो जो खुशी है ना आपकी वो खाने के अंदर भी आ जाएगी और खाना ऑटोमेटिकली टेस्टी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम मसाला भून रहे हैं और भूनते भूनते उसको आप चेक भी करते रहें, क्योंकि कई मसाला जब हम रख देते हैं और किसी और काम में लग जाते हैं तो वो मसाला कई बार चिपक जाता है नीचे और जलने की स्मेल आ जाती है। तो कोई भी काम कर रहे हैं तो ये अवश्य ध्यान रखें कि आपने मसाला रखा हुआ है और हमें उसे हिलाते रहना है ताकि वो चिपक ना जाए और हमारी मेहनत बेकार ना हो जाए। तो ये कंटिन्यूस तरह चल रहा है। यहाँ पे वीडियो छोटी करने के चक्कर में मैंने आई थिंक उस चीज़ को स्किप कर दिया है कि जब आपका मसाला 50 to 60% हो जाए तो उसमें आप बाकी के मसाले डालिएगा। लाइक आप जीरा पाउडर डालेंगे, आप धनिया पाउडर हो गया, आपका गरम मसाला हो गया, हल्का सा अमचूर अगर डालना है आपको तो आप डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है अगर आप खाते हैं घर में। और आपकी लाल मिर्च हो गई, बच्चे के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ कम ही रखिएगा। वैसे कश्मीरी मिर्च अगर डाल देंगे ना तो चलेगा, क्योंकि उससे क्या होता है कलर भी आ जाता है, बच्चों के लायक टेस्ट भी आ जाता है और काफ़ी अच्छी बनती है। अब जब हमारा मसाला लगभग 90% तक रेडी हो गया था, 90 to 95, तो हमने इसमें क्या करा है, मशरूम डाल दी है। तो मशरूम को जब हम अच्छे से भून लेंगे ना इसके अंदर, तो मसाले का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है इसके अंदर पूरा रिस जाता है, और जो मशरूम का जो पानी होता है, उसका जो नेचुरल वाटर होता है वो भी रिस जाएगा, और मसाले का जितना भी फ्लेवर है वो उसके अंदर आ जाएगा, चाहे वो नमक मिर्च मसाले जो भी हैं वो इसके अंदर जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा, और वो कच वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने मशरूम को अच्छी तरीके से भून लिया है। अगर आप साइड में देखेंगे तो ये मसाला अपना ऑयल भी छोड़ रहा है। अब हमने पीस भी डाल दिए हैं कि मशरूम डाल दिए हैं तो पीस को भी पीछे क्यों छोड़ेंगे। तो ये दोनों को अच्छी तरह से भून लेते हैं, क्योंकि टेस्ट तो दोनों का ही आना चाहिए जब दोनों की सब्ज़ी हम बना रहे हैं। तो इसको भुनने के लिए क्या करेंगे कि मसाले के साथ अच्छे से इसको लिपटा के बंद कर देंगे ताकि ये थोड़े टाइम तक होता रहे।
और जितने भी मसालों का जो टेस्ट है ना वो अपने अंदर खींच लें, ताकि जब बंदा खाना खाए तो वाओ वाओ ही निकले उसके माउथ से कि क्या सब्ज़ी बनाई है। ऐसी हफ्ते में एक बार तो तुम बना ही लिया करो। तो इसको हमने ढक दिया है। अब देखते हैं क्या है। देखो, आप अगर चेक कर रहे होंगे ना, तो जो मटर है और अपना मशरूम है, इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। मैंने क्या करा था, ये सब कुछ भून तो कढ़ाई में लिया था और लेट हो रहा था क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो कुकर लिया था और ये सारा का सारा मसाला उसके अंदर शिफ्ट कर दिया था। क्योंकि कभी भी आपको फास्ट काम करना हो ना, तो कुकर से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। फट वाले काम होते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन कुकर में वो चीज़ फटाफट हो जाती है। तो इसलिए सुबह का जो सबसे अच्छा और बढ़िया फ्रेंड होता है ना, वो कुकर ही होता है, क्योंकि फट काम हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये सारा इसमें मैंने शिफ्ट कर दिया था और हमारी कढ़ाई हो गई थी खाली, तो उसको हमने हटा दिया था। फिर इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद फिर हमने इसमें थोड़ा सा जो ऊपर मिक्स किया था वो करी थी कसूरी मेथी, सॉरी, कस्तूरी हिरण याद आ जाता है बार बार। तो इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे, तो उसका जो भीनी भीनी सी स्मेल होती है ना, वो भी एक सब्ज़ी में डबल टेस्ट कर देती है। उसके बाद हम लगाएंगे इसका ढक्कन और इसमें कम से कम 4 से 5 सीटी आने देंगे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और पूरे घर में ये देखिए आप कितना बढ़िया लग रही है ये। और सही बता रही हूँ, मेरे अंश खाता नहीं है वो सब्जियाँ, लेकिन मम्मा आज सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है और देना ज़रा, ये वाला डायलॉग आ रहा था। तो आप भी अपने घर में बनाएं और ट्राई करें और